क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। इसके अंदर ऑप्शंस दे रखे हैं आपके, सीखने की विधियां, सीखने में स्थानांतरण, सीखने में पढ़ार, सीखने में रुचि। इसका उत्तर होगा आपका सीखने में स्थानांतरण। अगला क्वेश्चन है आपका, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। इसके ऑप्शंस दे रखे हैं, स्मृति, सीखना, प्रेरणा और चिंतन। इसका आंसर होगा आपका सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसके अंदर ऑप्शंस दे रखे हैं, स्तंभाकृति, आवृत्ति, बहुभुज, संचयी आवृत्ति और रेखा चित्र। इसके अंदर आपका स्तंभाकृति, इसका जवाब होगा आपका स्तंभाकृति। अगला क्वेश्चन है आपका, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। इसके अंदर ऑप्शंस हैं आपके, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। किशोरावस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। इसके अंदर आपके ऑप्शंस हैं, मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर और ध्यान पर। इसका जो जवाब होगा मूल प्रवृत्ति पर। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कॉहलर ने प्रयोग किया था। इसके अंदर ऑप्शंस हैं आपके, कुत्ते पर, वनमानुषों पर, बिल्ली पर या फिर चूहे पर। इसका आपका जवाब है वनमानुषों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यह आवश्यक नहीं कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे डैश में भी उच्च होंगे। इसके अंदर आपके ऑप्शंस हैं, सृजनशीलता, अध्ययन, विश्लेषण करने, अच्छे अंक प्राप्त करने। तो इसका आपका जवाब होगा सृजनशीलता। क्वेश्चन नंबर 8 है, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। इसके अंदर ऑप्शन है आपके, अवधि, नवीनता, रुचि, आकार। इसका जवाब आपका रुचि। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है। इसके अंदर ऑप्शन है आपके, प्रत्याहन विधि, तार्किक विधि, पहचान विधि, पुनः सीखना विधि। तार्किक विधि जो होती है उसके स्मृति के मापन के लिए इसका यूज नहीं किया जाता है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT का विकास डैश के द्वारा किया गया था। इसके अंदर ऑप्शन है आपके, साइमन, होल्जमैन, मरे और बेलक। ये मरे के द्वारा किया था। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT मरे जो है मनोवैज्ञानिक, उनके द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान। इसके आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, विषय केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा। ये बाल केंद्रित शिक्षा होती है आपकी। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान है वो बाल केंद्रित शिक्षा के लिए है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। इसके अंदर ऑप्शन है आपके, निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत और वैयक्तिकता का सिद्धांत। इसके अंदर वर्गीकरण का जो सिद्धांत है आपका, वर्गीकरण का सिद्धांत जो है वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है। इसके अंदर ऑप्शन है आपका, प्रभाव का नियम, सादृश्यता का नियम, तत्परता का नियम, साहचर्य का नियम। ये आपका तत्परता का नियम।
अगला क्वेश्चन है आपका, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। इसके अंदर ऑप्शंस हैं आपके, सामान्यीकरण, विभेदीकरण, प्रत्यक्षीकरण, पृथक्करण। प्रत्यक्षीकरण इसका आंसर है। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय डैश द्वारा दिया गया था। टोलमैन, बेंडूरा, थार्नडाइक, कोहलर। ये बेंडूरा के द्वारा दिया गया था प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय। अधिगम में डैश ने प्रभाव का नियम दिया था। थार्नडाइक ने प्रभाव का नियम दिया था। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति, उद्दीपक वस्तु, प्रविधि, प्रकाश, ध्वनि, गंध, पुरस्कार, दंड, प्रोत्साहन। इसके अंदर आपका रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक जो है रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है कहलाती है डाउन सिंड्रोम, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और विल्सन सिंड्रोम। इसके अंदर आपका डाउन सिंड्रोम ये वो अवस्था होती है जो माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? पूर्व पारंपरिक अवस्था, पारंपरिक अवस्था, पश्चात पारंपरिक अवस्था, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है आपका पूर्व पारंपरिक अवस्था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? अंडाणु शुक्राणु, ब्लास्टोसिस्ट, युग्मनज। ब्लास्टोसिस्ट, अंडाणु शुक्राणु, युग्मनज। अंडाणु, इसके अंदर आपका अंडाणु शुक्राणु, युग्मनज, ब्लास्टोसिस्ट। इसका ये तरीका सही है आपका। पहले अंडाणु और शुक्राणु होते हैं, फिर युग्मनज होते हैं, फिर ब्लास्टोसिस्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण डैश द्वारा किया गया है? क्रेचनर, युंग, शेल्डर, स्पेंजर। ये युंग के द्वारा किया गया है। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण तथा नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है? निगमन विधि, आगमन विधि, अंतर्दर्शन विधि, बहिर्दर्शन विधि। ये आगमन विधि के ये आगमन विधि के सोपान हैं। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण तथा नियमीकरण, ये आगमन विधि के सोपान हैं। फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण डैश में होता है? पराहम में। अगला क्वेश्चन है आपका, व्यवहारवादी डैश ने कहा है मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहे बना सकता हूँ। ये वाटसन है आपका।
व्यवहारवादी वाटसन ने कहा है, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहे बना सकता हूँ। अगला क्वेश्चन है आपका, ध्यान आकर्षित होने में डैश की प्रमुख भूमिका होती है। उद्दीपन की तीव्रता, उद्दीपन की उपादेयता, उद्दीपन की विश्वसनीयता, उद्दीपन की सक्रियता। उद्दीपन की तीव्रता, उद्दीपन की तीव्रता ध्यान आकर्षित होने में बहुत भूमिका रखती है। डैश छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, शिक्षण, सहानुभूति, समदृष्टि, प्रेरणा। प्रेरणा जिसको मोटिवेशन बोलते हैं, ये छात्र में रुचि उत्पन्न करने की एक कला है। फ्राइड के अनुसार ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं। विस्मरण का अर्थ है किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले की सीखी हुई किसी क्रिया को करने की असफलता। विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। तो फ्राइड के अनुसार ये वाला विकल्प ज़्यादा बेहतर है, ये विकल्प सही है। विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? वाटसन, कोफका, कोहलर या गेस्टाल्टवादी वैज्ञानिकों द्वारा? ये गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तावित है। वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है। नामित मापनी, क्रमसूचक मापनी, अंतराल मापनी, अनुपात मापनी। ये अनुपात मापनी कहलाती है।